नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे सर्वनाम, जो हिंदी व्याकरण में सबसे ज़रूरी होता है। सर्वनाम कहाँ यूज़ किया जाता है, मतलब कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस तरीके से करते हैं, ये हम जानेंगे आज इस कक्षा में। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है ये जानते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे काजल खेल रही है, वह खेल रही है। तो यहाँ पे देखिए काजल की जगह मैंने क्या यूज़ किया है, वह। तो इसे हम क्या बोलते हैं, काजल क्या है, संज्ञा, और मैंने वह जो लगाया है वो क्या है, सर्वनाम। तो हमारे जो सर्वनाम हैं वो कितने तरह के होते हैं ये जानते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हम करेंगे वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये क्या है, आपके सर्वनाम के भेद हैं। तो ये 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। आगे हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ पे आगे हमारे आएंगे। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि हर एक सर्वनाम का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होती है कि कहाँ पे कौन सा सर्वनाम लगता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए, सुनने वाले के लिए और तीसरे व्यक्ति के लिए करता है। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं कक्षा में प्रथम आया, ये कुछ उदाहरण है। तुम कल कहाँ थे, वह पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं, तुम, वह सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, मेरा, मुझे आदि। मध्यम पुरुष तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुष वह, उसे, उन्हें आदि। तो हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, वैसे हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। जो 3 तरह के होते हैं, तीनों का जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। यहीं, वहीं, ये, वे, उसे आदि। ये ऋतु का कैमरा है, वह मेरा घर है। तो इसमें जैसे कि यह है और वह है, क्योंकि ये फिक्स है चीज़ें। किसका कैमरा है, ऋतु का, और ये घर किसका है, वह घर किसका है, मेरा। तो यहाँ पे यह वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये चीज़ें निश्चित हैं, इनको आप बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि ऋतु का कैमरा ऋतु का ही रहेगा, आप उसे अपना नहीं बना सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग अनिश्चय वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था, अचानक से हो जाता है। बाहर कोई आया है, मेरी आंख में कुछ गिर गया है। तो ये से कोई, कुछ, तो ये क्या है, हमें नहीं पता कब क्या हो जाता है। जैसे अचानक से मेहमान घर पे आ गए हैं, तो कोई घर पे आया है, नहीं पता ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम उन्हें कहते हैं, जिन चीज़ों का समय भी निश्चित नहीं होता है। क्या होगा वो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इनका इस्तेमाल कहीं पे भी आप देख सकते हैं। जब जैसे स्कूल आते हो आप लोग, तब भी आप लोग करते हो कि मैम घर पे कोई आया होगा। तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आपका आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जो भी शब्द हम प्रश्न पूछते हैं, कौन, क्या, किसका, किसके लिए, ये सब क्या है आपके प्रश्नवाचक, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तुम कौन हो, तुम किससे मिलना चाहती हो। ये देखो पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसी तरीके से मैंने सब में ही लगाई है जहाँ पे मैंने आपको बोला था। तो ये क्या है, कौन और किससे। तो उसने पूछा जैसे कंप्यूटर पे, तुम कौन हो, और वो जो लेडी है, औरत है, वो किसी बच्ची से पूछ रही है तुम्हें किससे मिलना चाहती हो। तो यहाँ पे कौन, किससे, क्या, जो भी शब्द यूज़ किए, प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक हमेशा पहचान सकते हो, प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क से आप पहचान कर सकते हो इनकी। तो उसके बाद आ जाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी के साथ संबंध प्रकट करता है वो क्या होता है, संबंधवाचक, यानी कि रिलेशन, जहाँ वहाँ, जो सो, जैसा तैसा आदि।
तो यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण मैंने लिए। जहाँ मेट्रो स्टेशन है वहाँ मेरा घर है। तो यहाँ पे एक साथ चलते हैं ये शब्द, जहाँ वहाँ। जो मेहनत करेगा वे अच्छे अंक पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ मेट्रो स्टेशन था वहाँ किसका घर है, मेरा घर है। और जो मेहनत करेगा वो कैसे अंक लाएगा, अच्छे अंक लाएगा वह। तो यहाँ पे जहाँ वहाँ जो जैसा जैसा तैसा ये सब जो होते हैं जिनको एक साथ प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये संबंध बताते हैं दो चीज़ों के बीच का। तो इसके बाद आपका जो आ जाता है वो कौन सा सर्वनाम है, अभी हम देखते हैं। आप और भी उदाहरण इनके लिए बना सकते हो संबंधवाचक सर्वनाम के। इसी तरीके से अब जो आपका आता है वो है निजवाचक। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है, जैसे स्वयं, अपने, आप आदि। तो ये शब्द क्या है जो हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। तो ये यहाँ पे देखो मैंने एक लिया नोबिता। सब बच्चे कार्टून तो देखते हैं, डोरेमोन और नोबिता। तो आज से मैं अपना काम खुद करूँगा। कौन कह रहा है, नोबिता कह रहा है डोरेमोन से। तो डोरेमोन उससे कहता है हाँ नोबिता, तुम्हें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। तो क्या कह रहा है नोबिता, यस। तो ये क्या बोलता है, जब नोबिता अपने लिए यूज़ करता है तो वो खुद के लिए, और वहीं पर जब डोरेमोन बोलता है तो वो भी किसके लिए, नोबिता के लिए यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, स्वयं ही करना चाहिए। तो यहाँ पे खुद और स्वयं अपने आप ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। बाय बाय बच्चों।